तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सप्लीज़ हैं, कंपार्ट्स हैं, वो क्यों आती हैं। ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश की कंपार्ट्स आती हैं और उनकी वजह क्या है? वजह ज़्यादातर होती है कि बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो ज़्यादातर फ़िज़ूल कामों में ज़्यादा टाइम गुज़ार देते हैं। कुछ तो ये मोबाइल के चक्कर में पड़े रहते हैं और ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो उनके अजीब-अजीब ख़्याल आने लग जाते हैं। साथ मोबाइल पढ़ो तो थोड़ी देर बाद उठा के देखने लग जाते हैं। जो वो सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, उनको वो सिलेबस याद नहीं होता, क्योंकि जब दरमियान में फिर फुल स्टॉप आ जाए या थोड़ा बहुत टाइम आ जाए तो ज़ाहिर-सी बात है, बंदे की एक जो सीक्वेंस चल रही है वो छूट जाती है। क्योंकि फिर ये छोटी क्लास से ऊपर आते हैं तो इनका पेपर पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जब पेपर पैटर्न चेंज होता है तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे पीछे वो जो करके आते हैं उसके हिसाब से आगे भी समझते हैं कि ईज़िली सब क्लियर हो जाएगा, कौन-सा मुश्किल काम है। मैट्रिक की जो निस्बत है वो इंटर मुश्किल है और इंटर की निस्बत फिर बीए जो है वो उससे भी मुश्किल चीज़ है। उसमें इंग्लिश बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर मसला ये आता है कि बच्चे जो हैं वो गौर से नहीं पढ़ते, बस टाइम पास करते हैं और ये माइंड में रखते हैं कि लास्ट नाइट पढ़ लेंगे और जाके पेपर दे देंगे और हम पास हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रात में तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ें तो उसके साथ होती है। फ़ौरन से तैयारी नहीं हो सकती कभी भी। इसकी जो वजूहात हैं उनमें फ़र्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम ये जो लिख रहे हैं, ये वाक़ई हम ठीक लिख रहे हैं। ज़्यादातर उनके माइंड में जाता है कि ये हमने जो लिखा है ये गलत है या ठीक है। ज़्यादातर बच्चे ऐसी एस जो होता है उसका भी फ़र्क जो है ना वो माइंड से निकल जाता है कि यार ये जो फ़िक्रा है इसमें हमने वाहिद लिखना था या जमा, सिंगुलर प्लूरल भी माइंड में निकल जाता है और वो डबल माइंडेड होके बैठ जाते हैं कि यार हमने पता नहीं ठीक लिखा है कि नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आगे बात करें तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनको स्पेलिंग जो है वो याद नहीं रहते, वो गलत कर बैठते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क करके ना वो भूल जाते हैं कि ये स्पेलिंग जो है ये ठीक है कि गलत है, क्योंकि जब उन्होंने गौर से पढ़े ही नहीं है, स्पेलिंग याद ही नहीं किए तो वो कैसे उनको मतलब क्लियर हो। तो ये भी एक रीज़न है। आगे आ जाती है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। ये अहम रीज़न है सब में से। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में ये जो टेंसेस होते हैं ये बच्चे भूल जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि टेंसेस होते क्या हैं। तो वो ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। पेपर ठीक करके आते हैं, पेपर में कोई गलती नहीं होती, जो उन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है या याद किया होता है वो सारा लिख कर आते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत है, तो गलत इस वजह से है कि उनकी टेंस स्ट्रक्चर जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो गलत होती है। वो कुछ आगे कर देते हैं, कुछ पीछे कर देते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। अब चूँकि हमें चाहिए कि जो प्रेज़ेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो हमें प्रेज़ेंट में ही करनी चाहिए। ना कि प्रेज़ेंट से पास्ट, पास्ट से फिर आगे फ्यूचर में चले जाएँ। तो ज़्यादातर जो आते हैं पेपर्स में क्वेश्चन, वो हमें प्रेज़ेंट टेंस में करने चाहिए। फिर बच्चे जो हैं, वो इर्रेलेवेंट मटेरियल जो है ना, वो ऐड कर देते हैं, मतलब अपने पास से। जो बातें उसमें नहीं भी करनी, जो क्वेश्चन पेपर वाला पूछ भी नहीं रहा कि ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दें, वो जवाब अपने पास से लिख देना। तो वो भी एक प्रॉब्लम है बच्चों की, वो अपने पास से जब पेपर ना आ रहा हो ना, मतलब पेपर भूल जाए, क्वेश्चन भूल जाए, उसका आंसर माइंड से निकल जाए, तो बच्चे क्या करते हैं कि खुद से ना लिखना शुरू कर देते हैं और जो बात उनके माइंड में आती है, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, वो लिख देते हैं। मतलब कोई ख़्याल नहीं करते कि इससे हमारा गलत होगा या ठीक होगा। कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाते, जैसे मैंने पीछे बात की है कि जो टेंसेस हैं वो गलत कर देते हैं। कभी पास्ट में जा रहे होते हैं तो कभी प्रेजेंट में, कभी प्रेजेंट में होते हैं तो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो वहाँ फिर ये गलतियाँ होती हैं, सेंटेंस जो है वो एक नहीं रहता। वो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। जिस जो स्ट्रक्चर है वो सारी गलत करके बैठे होते हैं। फिर जब नंबर आए तो कहते हैं नंबर कम है, किया तो हमने सारा था और किया भी ठीक था। लेकिन जब स्ट्रक्चर ही गलत है तो यार कैसे नंबर मिले आपको इंग्लिश में से। इंग्लिश में नंबर तब आते हैं जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो, आपको टेंसेस क्लियर हों, आप सुकून से सब कुछ लिखें। अगर सेल्फ राइटिंग भी हो तो वो आप टेंसेस की बुनियाद पर लिखेंगे। अब आपको बातें पता हों उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए तो टेंसेस ही चाहिए ना। तो
उन पे तवज्जो दें। तो इसकी आखिरी जो वजह है वो पास्ट पेपर्स हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जब टाइम थोड़ा बच जाए ना, तो ये पास्ट पेपर्स ले लेते हैं। पास्ट पेपर्स लेना गलत बात नहीं है, पास्ट पेपर्स लेने चाहिए, हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चे उनसे सही समझ नहीं पाते। उनमें क्योंकि क्वेश्चंस वो होते हैं, जैसे 5 साल के पेपर हैं तो उनमें क्वेश्चन सारे आ जाते हैं। तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार कौन सा करें, कौन सा नहीं करना, कौन सा करना है। इसमें फिर पड़ जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ रहने देते हैं, या ज़्यादातर फिर टीचर से रब्ता कर देते हैं कि सर टाइम थोड़ा है, हमें जहाँ गेस्ट पेपर बता दें। तो उनको ना पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। अब वो पॉइंट वो उठा लेते हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन आ जाए तो उनको याद तो होता नहीं है कि अब क्वेश्चन ये है। जब वो पूरी स्टोरी या पूरी पोएम पढ़ेंगे, तो उनको पता होगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। जब वो पूरा पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन-सी बात पूछ रहा है। तो वहाँ पे भी फिर वो गलती कर जाते हैं। बाकी आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इसकी ज़रूरत थी इसलिए बनाई, ताकि जो हैं ये मिस्टेक्स हैं ये स्टूडेंट अपनी ठीक कर लें। जो अभी आगे आ रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा ख्याल करें, ये रीज़न जो हैं इनको क्लियर करें, तो वो कभी मार नहीं खाएंगे।